तरफ से भयंकर आर्थिक सुनामी आ रही है, प्राइसेस बढ़ रही हैं, और ये अभी शुरुआत देखी आपने। ऐसी इकोनॉमिक क्राइसिस आएगी हिंदुस्तान में जो आपने अपने लाइफ में नहीं देखी होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं। हेड ऑफ इंटेलिजेंस सिस्टम, सीनियर जुडिशरी, सारों के सारे रिवोल्ट कर रहे हैं। आप क्या सोचते हो कि इलेक्शन कमिश्नर को डर नहीं लगेगा? कल क्या होने वाला है? तो अब क्या हो रहा है, सिस्टम अंदर से ऐसे हिल रहा है पूरा। और मैं आपको ये बता दूं कि मेरे पास इंफॉर्मेशन आ रही है, सिस्टम मुझे इंफॉर्मेशन दे रहा है। मोदी जी के बारे में, शाह जी के बारे में, उनके बेटों के बारे में, मिनिस्टर्स के बारे में, अजीत डोवल के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन है। धड़ाधड़ 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 हमारे सिस्टम से ही आ रहा है। और आप देखना, मेरे अंदाजे से, मेरा असेसमेंट है, 1 साल के अंदर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे। दोस्तों, राहुल गांधी ने अब तक का सबसे बड़ा एक दावा किया है। दावा ये किया है कि 1 साल के भीतर नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं होंगे और देश में एक बहुत बड़ी आर्थिक सुनामी आने वाली है। दरअसल ऐसा कहने के पीछे के उन्होंने कारण भी बताए हैं कि देश में विश्व के जो आर्थिक संकट है उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने जा रहा है। उसके अलावा जो संस्थाएं हैं, संस्थाओं के बारे में भी राहुल गांधी ने दावा किया है कि सारी संस्थाएं विद्रोह करने पर उतारू हैं, क्योंकि जो कुछ किया जा रहा है उस चीज़ के खिलाफ देश के अंदर एक विद्रोह पनप रहा है। राहुल गांधी 3 जून को राष्ट्रीय आदिवासी प्रोफेशनल कॉन्क्लेव को संबोधित कर रहे थे और उसी दौरान उन्होंने ये बातें कही। उन्होंने आदिवासियों को संबोधित किया। संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी और मैं आपके अधिकारों का सम्मान करते हैं और आपकी रक्षा के लिए हर कदम उठाने के लिए, हर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के अंदर व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह हो रहा है। आप सोचते हैं कि चुनाव आयोग कंट्रोल में है, वो 3 साल पहले पूरी तरह से कंट्रोल में था, लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त के मैसेज मेरे पास आ रहे हैं। सीनियर जुडिशरी, खुफिया अधिकारी सारे के सारे विद्रोह कर रहे हैं। वे हमें बताते हैं कि जो सिस्टम का कंट्रोल था वो कोलैप्स हो रहा है। इसी दौरान उन्होंने ये दावा किया कि भयंकर आर्थिक सुनामी अब आ रही है और हर चीज़ के दाम बढ़ने वाले हैं। हिंदुस्तान का जो प्रोटेक्शन सिस्टम था उसको बीजेपी ने हटा दिया है। ऐसी इकोनॉमिक क्राइसिस आएगी जो आपने अपने जीवन में कभी नहीं देखी होती और अब इसे कोई रोक नहीं सकता है। इसके अलावा राहुल गांधी ने कहा कि आपको क्या लगता है कि चुनाव आयोग को डर नहीं लगेगा? कल क्या होने वाला है? सिस्टम अंदर से हिल रहा है, पूरा सिस्टम हिल रहा है। मेरे पास सिस्टम के अंदर से पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उनके बेटे, मंत्रियों, अजीत डोभाल, सब के बारे में जानकारी आती रहती है। अब ये हो सकता है कि जनता के प्रेशर को सप्रेस करने की कोशिश करें, इमरजेंसी जैसे चीज़ें करें। मेरे अंदाज से पीएम मोदी जी 1 साल के अंदर प्रधानमंत्री नहीं होंगे। एक तरफ वनवासी और दूसरी तरफ आदिवासी। आदिवासी आपका नाम है, ये आपने अपने आप को दिया है और इसका मतलब होता है कि जो इस देश के, इस जमीन के पहले मालिक होते थे, जो यहां सबसे पहले रहते थे। वनवासी का मतलब वो लोग जो जंगल में रहते हैं। वनवासी का मतलब आपका कोई कल्चर नहीं है, आपकी कोई हिस्ट्री नहीं है, आपकी कोई भाषाएं नहीं है, आप सिर्फ जंगल में रहते हो। अगर कर्नाटक में जंगल है तो उसमें जो लोग रहते हैं वो वनवासी हैं। अगर जापान में जंगल है तो उसमें जो लोग रहते हैं वो वनवासी हैं। अगर अफ्रीका में जंगल है उसमें जो लोग रहते हैं वो जंगल है। वो आप सब एक जैसे हो जो जंगल में रहते हैं। हमारा कहना दूसरा है। हमारा कहना है कि अगर किसी भी व्यक्ति को, किसी भी देश को आगे बढ़ना है तो उसे सबसे पहले अपने आप को समझना होता है। वो कौन है, वो कहां से आया, उसकी हिस्ट्री क्या है, उसकी जड़ कहां है। बिना जड़ को समझे पेड़ अपने आप को समझ सकता है? सवाल नहीं उठता। और आप हिंदुस्तान की कल्चरल जड़ हो।
मतलब जड़ का क्या मतलब होता है? जड़ का मतलब है जो सबसे पहले धरती को टच करता है, पेड़ में से जो सबसे पहले धरती को छूता है, जमीन को छूता है, उसे हम जड़ कहते हैं। तो हिंदुस्तान की जड़ क्या है? आदिवासी है। उनका कहना है नहीं, उनका कहना है नहीं 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 नहीं, जड़ से कुछ लेना देना नहीं, हम तो सिर्फ पेड़ को जमीन के ऊपर से देखेंगे। और हमारा कहना है नहीं, अगर आप देश को समझना चाहते हो, देश की प्रगति चाहते हो, आपको जड़ समझनी होगी। तो हमारे लिए विक्रांत ने कहा कि आपको इंजीनियर बनना है, आपको डॉक्टर बनना है, आपको लॉयर बनना है, ये सब चीजें ठीक है, मगर मेरे लिए आपकी जो हिस्ट्री है, जो जड़ की हिस्ट्री है, हजारों साल पहले यहां क्या हो रहा था, वो आपके पास है। मतलब वो मेरे लिए नेशनल ट्रेजर है, वो सबसे जरूरी चीज है। कल्चरल ट्रेजर है, हिस्टोरिकल ट्रेजर है, नेशनल ट्रेजर है। और ये इस शब्द वनवासी जड़ को काटना चाहता है, नेशनल ट्रेजर को मिटाना चाहता है, नेशनल हिस्ट्री को दबाना चाहता है। ये लड़ाई है।